हेलो एवरीवन। आज है 16 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में। अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो इंडिया एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम फूड डेफिसिट नेशन टू ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चरल पावर has been made possibly by visionary policy and robust scientific research. ग्लोबल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करें जैसे इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ग्रीन रिवोल्यूशन, इनेबलिंग करते हैं इंडिया को टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. With the scaling back of US funding to these institutes, India now faces a unique opportunity and responsibility. To become a leading supporter and innovator in agricultural research, this is not only a matter of national food security, but it is also crucial for soft power projection, climate resilience, and global leadership का. बात करें अगर ग्लोबल एग्रीकल्चरल रिसर्च और लेगेसी एंड ऑनगोइंग नीड की, क्या रोल है ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का. दिस सेंटर पार्ट ऑफ CGIAR network were instrumental in the development and spread of high-yielding, climate-resilient crop varieties has sparked the green revolution. ये एडवांस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो ग्लोबल जर्म प्लास बैंक एंड पार्टिसिपेटरी रिसर्च मॉडल हेल्प करता है इंडियन फार्मर को सिग्निफिकेंट बूस्ट सीरियल ईल्ड में. बात करें फंडिंग सेकअप की तो द विड्रॉल ऑफ मेजर यूएस फंडिंग has resulted in substantial shortfall impacting international wheat and maize breeding program. ये हाईलाइट करता है अर्जेंसी फॉर इंडिया एंड सिमिलर नेशन टू स्टेप अप सपोर्ट. क्यों व्हाई शुड इंडिया इंक्रीज इट्स फंडिंग एंड एंगेजमेंट? तो बात करें मैनेजेबल फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड विथ हाई रिटर्न की, तो इंडिया करेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो रिमेन मॉडेस्ट कंपेयर टू इट्स लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के. इवन अ मॉडरेट फंडिंग इंक्रीज विल disproportionately benefit by ensuring continued access to new crop variety, resilient technology and research expertise की. स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल गुडविल की बात करें तो प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल रिसर्च स्ट्रेंथन करता है इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रोफाइल को, इनहेंस करता है लीडरशिप इन द ग्लोबल साउथ के और अलाइन करता है विद इट्स डेवलपमेंट कॉपरेशन विद एंड साउथ साउथ कोलेबोरेशन गोल को. फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात करें तो कोर पीस ऑफ जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. लीडरशिप इन दिस फील्ड is a hallmark of responsible global step forward sector. बात करें फ्यूचर प्रूफिंग फूड एंड क्लाइमेट स्ट्रेटजी की, तो इंडिया का पॉपुलेशन अप्रोच कर रहा है 1.7 बिलियन. द कंट्री फेसेस माउंटिंग प्रेशर, लैंड एंड वाटर स्कार्सिटी, राइजिंग टेम्परेचर एंड शिफ्टिंग डाइटरी पैटर्न पे. ऑनगोइंग इनोवेशन की बात करें इन ड्रॉट, हीट टॉलरेंट, न्यूट्रिशन रिच and climate smart crop की, तो varieties is needed to help food production ahead of these challenges. अब बात करें मेज, इंडियाज नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक क्रॉप. डिमांड सर्च, मेज की जो डिमांड है वो इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस एज अ फीड फॉर द बूमिंग पोल्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर एंड बायोफ्यूल क्रॉप इन रिस्पॉन्स टू इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसीज में. रिसर्च नीड की बात करें तो टू अवॉइड फ्यूचर इंपोर्ट डिपेंडेंस, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन ब्रीडिंग हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंट मेज वेराइटीज. अब बात करें रिवाइटलाइजेशन इंडिया डोमेस्टिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम की, तो परसिस्टेंट इशू, रिसोर्सेज क्रंच एंड फ्रेगमेंटेशन. ICAR इंडिया अपेक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडी spread करता है ओवर 100 इंस्टीट्यूट बट सफर फ्रॉम लिमिटेड फ्रेगमेंटेड फंडिंग. लीडरशिप एंड विजन डेफिसिट की बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन एरा सॉ स्ट्रॉन्ग साइंस पॉलिसी लिंकेजेस. टूडेज पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट इज हेजिटेट ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज. एग्जांपल की बात करें तो GM क्रॉप, एग्री बायोटेक
और डिजिटल एग्री है। ओवर रिसाइलेंस एंड सब्सिडीज की बात करें तो कंटिन्यूड यूज ऑफ सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड फर्टिलाइजर्स हैव incentivized unsustainable practices rather than innovation and productivity growth. नीडेड रिफॉर्म की बात करें तो स्ट्रेटेजिक फंडिंग फोकस करता है एलोकेशन ऑन फ्यूअर हायर इंपैक्ट इंस्टीट्यूशन, प्रायोरिटाइज करता है वर्ल्ड क्लास बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च पे। बात करें पॉलिसी क्लैरिटी की तो इंकरेज करता है डिसीजन मेकिंग में ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी अलाइंड विद ग्लोबल साइंटिफिक कॉन्सेंसस के। इन्वेस्टमेंट इन साइंस की बात करें तो चैनल मोर फंड इनटू एरिया लाइक प्रिसाइज फार्मिंग, वेदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एक्सटेंशन की। अब बात करें अगर ब्रिजिंग रिसर्च एंड फार्मर, द रोल ऑफ एक्सटेंशन की तो रिसर्च मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू फील्ड लेवल एडॉप्शन। India's current extension system through vast has limited reach and impact. बात करें अगर हम स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ऑफ सपोर्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तो एक्सेस बेनिफिट क्या है, एक्सेस टू ग्लोबल जर्म प्लांट। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें डायरेक्ट पाइपलाइन टू डाइवर्स क्लाइमेट एडॉप्टेड क्रॉप वैरायटी फॉर इंडियन साइंटिस्ट। कोलैबोरेटिव रिसर्च की बात करें तो पार्टनरशिप विद द ग्लोबल लीडर ऑन जीन एडिटिंग, एग्री एआई एंड फिनोटाइपिंग एक्सेट्रा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो नेटवर्क फॉर रैपिड रिस्पॉन्स टू पेस्ट आउटब्रेक, क्लाइमेट शॉक और बायो सिक्योरिटी रिस्क। अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। रिन्यू commitment to science-led agriculture through sustained and increased funding to both international, example CIMMYT, IRRI, and the National ICAR Research Organization. Rationalize करें agricultural subsidies को in favor of investment in innovation, precise agriculture and climate resilience में। Enhance करें policy coordination and leadership to accelerate the adoption of frontier technologies में। Strengthen करें extension services with participatory farmer centered approach। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पे। Supporting global institutes like CIMMYT and IRRI is a strategic investment in India's agricultural and geopolitical future. ये रिवैम्पिंग करता है आईसीएआर एंड एलाइड बॉडी को while empowering farmer with innovation. ये क्रिटिकल है फॉर मीटिंग द कंट्रीज ग्रोइंग फूड एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस नीड के। As India aspires for regional and global leadership, the foundational must rest on robust, inclusive agriculture research and extension. ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट डिस्कशन ऑन द टॉपिक स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर रिसर्च जनरल स्टडीज। पेपर 3 में आता है, ये एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड है। अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें इसमें क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो जैसे डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस इन इंडिया, हाउ कैन इंडिया रिवाइटलाइज इट्स नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू मीट फ्यूचर डिमांड। ये वाले क्वेश्चन को हम ये सारे इसमें ये ऊपर वाले सारे टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।